हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई गोपाल देव में। आज हम विद्यार्थियों क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, जो है बहुपद यानी पॉलिनोमाइल्स। तो क्या होता है विद्यार्थियों, डिटेल में समझेंगे इनको। सबसे पहले हम इस भाग में समझेंगे बहुपद का जितना बेसिक है, यानी बहुपद में आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थियों। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 कर लिया और हो गया काम। इनमें क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन और वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जितना उनका बेसिक होगा उनको समझना पड़ेगा विद्यार्थियों। तो बेसिक को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको बहुपद समझने से पहले चर और अचर राशियां क्या होती हैं उनको थोड़ा डिटेल में समझना होगा विद्यार्थियों। चर राशियां कौन कौन सी होगी, एग्जाम्पल के तौर पर, यानी ऐसी राशियां जो समय के अनुसार परिवर्तित होती हैं, जैसे x, y, z, t, यानी ये सब हैं वो क्या हैं, चर राशियां हैं। एक और होता है वो क्या है, अचर राशि, या जिसको कांस्टेंट राशि भी कहते हैं। यानी अचर राशियां कौन सी होगी विद्यार्थियों, सभी डिजिट यानी नंबर होंगे वो अचर राशियां होगी, यानी कांस्टेंट राशियां होगी। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, माइनस का 5 है, 1/2 है। ये सब कौन सी राशियां हो गई विद्यार्थियों, अचर राशियां हो गई। जैसे 0 है, ये अचर राशियां होगी। लेकिन इनके साथ में अब इनकी परिभाषा स्टार्ट हो रही है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार हैं और घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होंगे, चरों के आधार पर कितने बहुपद होंगे प्रकार के, यानी सभी को डिटेल में समझेंगे विद्यार्थियों। तो करते हैं स्टार्ट। बहुपद क्या होता है, यानी ऐसे बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद का मतलब क्या है, जिसमें चर राशि भी होगी और अचर राशि भी विद्यमान होगी। ऐसे बीजगणितीय पद, या फिर कह सकते हैं व्यंजक, या क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों, व्यंजक, जिसमें चर की घात पूर्ण हो, पूर्ण संख्या के रूप में हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, यानी 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी जिसमें पूर्ण संख्या होगी, चर राशि की घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा विद्यार्थियों कि पूर्ण संख्या होगी, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई चर राशि है, x की पावर है तो वो 0 हो सकती है, x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 100 हो सकती है, यानी ये पूर्ण संख्या के रूप में होगी। घात होगी वो पूर्ण संख्या के रूप में होगी। कभी भी x की पावर -1 नहीं होगा, x की पावर माइनस का 100 नहीं होगा, यानी ये असंभव है। तो वो या ऐसी बीजगणित पद जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं विद्यार्थियों कि क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। यानी बहुपद के एग्जाम्पल लिखते हैं तो x लिखो तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है, 2x लिखो तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है। यानी अब यहां पर मान लो 5x² और +2 लिखो तो ये भी बहुपद है, यानी इसमें चर राशि की घात चेंज हो रही है लेकिन है तो क्या, बहुपद है। और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 3x³ + 3x + 1, ये भी लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या है, बहुपद है। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना ये होगा कि 5x मान लेते हैं -3 घात है और प्लस का 4x है, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा विद्यार्थियों। क्यों, क्योंकि यहां पे चर राशि की घात क्या आ रही है, ये घात नेगेटिव आ रही है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे आगे, तो ये बहुपद कभी नहीं होगा। तो ये हो गई बहुपद की परिभाषा। यानी एक बार पुनः समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है, बहुपद कहलाता है। समझते हैं नेक्स्ट।
यानी बहुपद की घात क्या होती है विद्यार्थियों? अब हमने समझा बहुपद, लेकिन अब हम समझेंगे कि बहुपद की घात क्या होगी। बहुपद की घात का मतलब क्या है? चर राशि की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होती है। अब चर राशि क्या होती है? अभी तो हमने समझा कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लेते हैं 5x है, तो इसमें x की पावर क्या है? 1। तो यही क्या हो गई? बहुपद की घात हो गई, बहुपद की घात। यानी घात कितनी होगी विद्यार्थियों? 1 होगी। और एग्जांपल लेके समझते हैं, यानी x की पावर 4 प्लस 3x³। तो इनमें चर राशि की जो मैक्सिमम घात है, मैक्सिमम घात का मतलब क्या है? चर राशि है, इसमें x की ज्यादातर पावर कौन सी है? तो यहाँ पे 4 है, तो ये क्या बन गई? इसकी घात बन गई। यानी घात क्या हो गई विद्यार्थियों? 4 हो गई। यानी बहुपद की घात का मतलब क्या है कि उस बहुपद के अंदर जो चर राशि है ना, जो समय के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है विद्यार्थियों। अब ये बात हो गई चर राशि की अधिकतम घात। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 प्लस 8x की पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं आप बहुपद। इसमें चर राशि की अधिकतम घात है 10, तो यहाँ पे इस बहुपद की घात क्या हो गई? 10 हो गई। यह हो गई चर राशि की अधिकतम घात, यानी बहुपद की घात कहलाती है। अब यहां पे आगे और समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उनको समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप बेसिक को डिटेल में समझते हो ना, तो एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी बहुत सिंपल होगी। एक्सरसाइज में इन प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे। तो बहुपद के प्रकार में, बहुपद मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो किसके अकॉर्डिंग होगा विद्यार्थियों? पदों की संख्या के आधार पर। यानी कोई बहुपद है, उसमें कितने पद हैं? 1 पद हैं, 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं, 100 पद हैं। यानी पदों की संख्या के आधार पर, यानी उसमें कितने पद हैं उनके अकॉर्डिंग बांटा गया है। और दूसरा है विद्यार्थियों डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर इसका मतलब क्या हुआ कि बहुपद की अधिकतम घात के आधार पर, कि घात कितनी होगी उसमें। डिग्री का मतलब क्या है? बहुपद की कितनी मैक्सिमम घात होगी, उसके अकॉर्डिंग उनको भी बांटा गया है। अब यहां पे बात होती है कि पदों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। यानी पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। एक पदी, एक पदी का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 1 हो। यानी पदों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों? पदों की संख्या केवल 1 होगी, यानी मोनोमाइल्स होता है विद्यार्थियों ये। और द्विपदी, द्विपदी यानी नाम से पता चल रहा है जिसमें पदों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों? 2 होगी। और त्रिपदी, त्रिपदी का मतलब क्या है? पदों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों? 3। यानी आप इनकी क्या परिभाषा देख सकते हैं? यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या यदि 1 है तो एक पदी कहलाता है, यदि पदों की संख्या 2 है तो द्विपदी कहलाता है, यदि पदों की संख्या 3 है तो त्रिपदी कहलाता है। चलो ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा की। तो यहां पे इनके क्या एग्जाम्पल हैं उनको समझते हैं विद्यार्थियों। एक पदी का मतलब क्या है? जिसमें केवल एक ही पद विद्यमान होगा विद्यार्थियों। एक ही पद होगा, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही पद है, यानी या तो x हो गया, x का स्क्वायर हो गया, ये भी लिख सकते हैं, माइनस का 5x हो गया, और क्या ले सकते हैं कि 5y हो गया, माइनस का 1/2x, इतना भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर भी यहां पे लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप यहां पे ध्यान दे सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है? केवल 1 है। कितनी है विद्यार्थियों? केवल 1 है पदों की संख्या। पदों की संख्या 1 का मतलब यहां पे आपको और डिटेल में समझाते हैं कि द्विपदी के अकॉर्डिंग। द्विपदी का मतलब क्या है? जिसमें पदों की संख्या 2 होगी, जैसे 5x
+3। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बीच में प्लस आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहां पे पद कितने हो रहे हैं, 2 पद हो रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, ये द्विपदी का एग्जाम्पल है। अब इसमें द्विपदी का एग्जाम्पल आप और क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया एक पदी के एग्जाम्पल। अब ये द्विपदी के एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं कि -2x² + 5x, यानी ये भी लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि बीच में या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। माइनस का भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि माइनस का 8x² माइनस का 3x, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पदों की संख्या होगी, ये एक पद हो गया, ये 2 पद, एक पद हो गया, ये पूरा 2 पद, यानी ये एक पद, ये 2 पद, यानी ये क्या हो गए विद्यार्थियों, ये हो गए द्विपदी का एग्जाम्पल। और त्रिपदी का एग्जाम्पल, यानी जिसमें पदों की संख्या 3 होगी, यानी पदों की संख्या 3 होगी, इसका मतलब क्या एग्जाम्पल हो सकता है, 5x² + 3x + 2, ये एग्जाम्पल हो गया किसका, ये हो गया त्रिपदी का, यानी जिसमें 3 पद हैं। कितने पद है विद्यार्थियों, 3 पद है, यानी ये 1, 2 और 3 पद है। यहां पे प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हो गई पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, और उसमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के, और एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी बहुपद की घात मैक्सिमम कितनी घात होती है, उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रकार के होंगे, उनको समझते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों डिग्री के आधार पर जो बहुपद होंगे वो कौन कौन से होंगे विद्यार्थियों, देखते हैं। तो डिग्री के आधार पर का मतलब क्या हो गया कि बहुपद की घात के अकॉर्डिंग कितनी घात है मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम घात की बात हो रही है। तो सबसे पहला है वो क्या है विद्यार्थियों, वो है किसके रूप में है, वो है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हो गया, बहुत ही सिंपल, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात क्या हो, 1 हो, चर राशि की जो अधिकतम घात है वो क्या हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, चर राशि की अधिकतम घात 1 का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां पे लिखूं 10x, और एग्जांपल लेके क्या कह सकते हैं कि -5x, यानी जो चर राशि की मैक्सिमम घात है वो क्या आ रहे हैं विद्यार्थियों, 1 आ रही है। यहां पे पद कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि 5x + 1, क्या ये रेखिक बहुपद नहीं है क्या, लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखिक। क्या होता है विद्यार्थियों, रेखिक। रेखिक में जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी, वो लीनियर कहलाएगा। ये बात हो गई डिग्री में फर्स्ट भाग लीनियर की। सेकंड है वो है क्वाड्रिक। क्वाड्रेटिक होता है विद्यार्थियों, यानी इसमें पदों की संख्या, यानी चर राशि की जो मैक्सिमम घात है ना वो क्या होगी विद्यार्थियों, 2 होगी। यानी जैसे आप और एग्जांपल लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है द्विघात। क्या होगी विद्यार्थियों, द्विघात, यानी जिसमें चर राशि की मैक्सिमम घात क्या होगी, मैक्सिमम घात 2 होगी। यहां पर एग्जांपल लेके समझते हैं, यानी 3x, एग्जाम्पल में आप क्या समझोगे कि 3x² + 2x, ये भी इनका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि चर राशि की जो मैक्सिमम घात है वो क्या है विद्यार्थियों, 2 है। अब इसमें पद सही 1 भी हो सकता है, क्या इनको आप ये नहीं लिख सकते हैं, हाँ ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी द्विघात का एग्जाम्पल है विद्यार्थियों। तो ये बात हो गई क्वाड्रिक का। अब यहां पे बात हो रही है क्यूबिक का। क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, क्यूब का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, घात 3 होगी, यानी यहां पे बहुपद की जो मैक्सिमम घात बनेगी यहां पे कितनी बनेगी, 3 बनेगी। बहुपद की मैक्सिमम घात 3, इसका मतलब
इनका मतलब ये हुआ कि जो चर राशि है ना उनकी मैक्सिमम घात क्या है विद्यार्थियों, 3 है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 5x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 2x। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, यानी इसमें चर राशि की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी विद्यार्थियों, वो होगी 3। अब यहां से और क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों, कि इसमें पद साई कितने हो, पद मैटर नहीं करेंगे, केवल चर राशि की जो मैक्सिमम घात है वो मैटर करेगा। यदि घात 3 आ रही है वो क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा। अब यहां पे बात आ रही है कि यदि चर राशि की जो मैक्सिमम घात 4 है, चर राशि की मैक्सिमम घात 4 है, तो उसको क्या बोलोगे, उनको बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक। यानी जिसकी चर राशि की जो मैक्सिमम घात है वो 4 होगी। एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल आप लिखोगे, यानी मान लो 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3। लेकिन अब यहां पे घात और ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, यानी मैक्सिमम घात तो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। अब पद से आप एक पद भी ले सकते हैं, क्या x की पावर 4 है ओनली, तो उनको आप 4 घात वाला नहीं कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कहेंगे। यानी ये बात हो गई बाई क्वाड्रेटिक का बात हो गई। अब हम यहां पे समझेंगे कि कांस्टेंट या नॉन जीरो कांस्टेंट राशि होगी, उनमें बहुपद की जो मैक्सिमम घात क्या होगी विद्यार्थियों। यहां से क्वेश्चन बनने की थोड़ी संभावना ज्यादा रहती है विद्यार्थियों, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन का बनता है। तो समझते हैं एग्जांपल लेके कि ये क्या है, कांस्टेंट होगा, उसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होगी, या जीरो बहुपद होगा उनकी क्या होगी, समझते हैं इनको भी। अब यहां पे बात हो रही है वो है विद्यार्थियों कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट की क्या होगी विद्यार्थियों, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहां पे कोई भी संख्या है ओनली फॉर संख्या है, जैसे यहां पे लिख लेते हैं 2 या 1 3 5, कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट संख्या होगी ये वाली। तो कांस्टेंट संख्याओं में जो चर राशि की जो घात होगी अधिकतम वो क्या होगी विद्यार्थियों, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो उनको आप ये लिख सकते हैं, इन संख्याओं के पीछे आप x की पावर क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे 2 है तो वहां पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, x 1 है तो x की पावर उसके गुणा में 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 x की पावर 0। क्या फर्क पड़ेगा इस पर बताइए विद्यार्थी, यानी x की पावर 0 है इसका मतलब 1 होगा, कोई भी संख्या होगी उसकी पावर 0 है यानी 1 होगा। अब यहां पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 ही बनेगा, क्योंकि 2 और ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 ही होगा। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर भी 1 ही बनेगा इस कंडीशन में, क्योंकि 3 और 1 का गुणा 3 रहेगा। यहां पे भी क्या रहेगा 5। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि x की पावर 0 का गुणा करने पर इन संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट राशि होगी ना, या नॉन जीरो, जीरो के अलावा, जीरो शामिल नहीं होगा इसमें, जीरो के अलावा जो संख्याएं हैं कांस्टेंट, तो उनके लिए बहुपद की जो मैक्सिमम घात होगी वो आप देख सकते हैं क्या होगी विद्यार्थियों, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य। इनमें घात होगी वो होगी शून्य। चलो ये तो बात हो गई कांस्टेंट की, यानी कांस्टेंट वो होगी कि कांस्टेंट जो संख्याएं हैं उनकी डिग्री क्या होगी विद्यार्थियों, तो 0 होगी। ये अपने दिमाग के अंदर जरूर बैठा के रखना है। अब बात आ रही है जीरो पॉलिनोमाइल्स। जीरो पॉलिनोमाइल्स का मतलब क्या हो विद्यार्थियों, शून्य बहुपद। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब
कि इसमें यहां पे जीरो की बात हो रही है, ओनली फॉर जीरो की बात, और जीरो की बात हो रही है। इसका मतलब आप यहां पे किस संख्या का गुणा करो, चाहे एक्स की पावर जीरो का गुणा करो तो भी जीरो प्राप्त होगा। एक्स की यदि जीरो को एक्स की पावर वन से गुणा करो तो भी जीरो होगा, यानी इसको जीरो को एक्स की पावर थ्री से या टू से गुणा करो तो भी जीरो होगा, यानी एक्स की जीरो को एक्स की पावर 100 से गुणा करो तो भी जीरो। इसका मतलब ये क्या हुआ गुरुजी? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की पावर से आप कुछ भी ले लो, शून्य बहुपद ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसमें बहुपद की जो मैक्सिमम घात है ना, वो आपको फिक्स पता नहीं चल पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इनकी घात है ना, शून्य बहुपद की घात, वो क्या है विद्यार्थियों? वो परिभाषित नहीं है। क्या है विद्यार्थियों? परिभाषित नहीं है। कांस्टेंट या नॉन जीरो होगा तो घात क्या होगी? शून्य होगी। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, यानी शून्य बहुपद हैं, तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। ये रहे इसके एग्जाम्पल। यानी जीरो को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, किसी भी चर राशि से गुणा कर लो, हमें शून्य ही प्राप्त होगा। यानी चर राशि की जो मैक्सिमम घात है वो विद्यार्थियों यहां पे परिभाषित नहीं है। यह बात हो गई बहुपद के प्रकार, यानी पदों की संख्या के आधार पर, और डिग्री यानी बहुपद की मैक्सिमम घात के आधार पर। अब हम समझ रहे हैं आगे कि चरों के आधार पर बहुपद, यानी चर राशियां होगी उनके आधार पर बहुपद। एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। अब यहां पे बात हो रही है कि फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि y की पावर 2 प्लस 3। तो यहां पे y की पावर 2 प्लस 3 का मतलब क्या हो गया कि इसमें चर राशियां कितनी हैं विद्यार्थियों? चर राशियां हैं इसमें एक। चर राशियां कितनी हैं? एक। तो इसमें ये कौन सा बनेगा? ये बनेगा रेखिक। यहां पे चर राशि की बात हो रही है, तो यहां पे चरों की संख्या के आधार पर बहुपद। तो इसमें चर राशियों की संख्या एक है, इसका मतलब क्या होगा? ये होगा इसमें यहां पे केवल आपको क्या बताना होता है विद्यार्थियों कि चर राशियों की संख्या बतानी होती है। इसमें चर राशियों की संख्या एक। इनमें चर राशियों की संख्या कितनी आ रही है विद्यार्थियों? इसमें चर राशियों की संख्या यानी केवल x ही आ रहा है, यानी इसमें भी चर राशियां कितनी हैं? एक। इसमें आप देख सकते हैं चर राशियों की संख्या तो मान लो आपको y दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी चर राशि होगी उसकी पावर केवल क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। लेकिन यहां पर आप क्या देख सकते हैं? यहां पर आप देख सकते हैं कि y प्लस 2 अपॉन वाई है। ये y ऊपर जाएगा, उसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, यानी 2 प्लस यानी y प्लस 2y की पावर -1। यानी यहां पे ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा विद्यार्थियों। इसमें चर राशि तो y है, लेकिन आप इसको बहुपद नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ये घात आ रही है वो पूर्ण संख्या नहीं है। चलो इसमें देखते हैं क्या होगा फोर्थ में। फोर्थ में आप देख रहे हो कि इसमें x भी है, y भी है और t भी है, यानी इसमें चर राशियों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों? वो होगी 3। और यहां पर आप देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में कि t की जो पावर होगी ना वो क्या होगी? 1/2, यानी रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या है? 5t की पावर 1/2 और प्लस में 3। तो क्या t की पावर 1/2 संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है विद्यार्थियों? 1/2 आ रही है। ये एक परिमेय संख्या होगी, न कि पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये भी क्या है विद्यार्थियों? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है।
ये भी बहुपद नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं क्या होता है। यहां पे देखो क्वेश्चन पूछा है एक चर का गुणांक ज्ञात करना, यानी इस टाइप का भी क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है कि कोई चर राशि है उनका गुणांक क्या होगा। इसमें कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन का टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद्यार्थियों। यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि 5x² + 3 है, यानी इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि x² का गुणांक, x² का गुणांक, यानी x² का क्या गुणांक है। आप देख सकते हैं कि x² के जो गुणे के अंदर है वो क्या है विद्यार्थियों, 5 हैं। तो x² का गुणांक है वो क्या हो गया, वो हो गया 5। सेकंड में क्या पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि x⁴ का गुणांक क्या है, x⁴ का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, यानी ये पूछे जा सकते हैं। यानी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से। तो x⁴ का आप गुणांक देख सकते हैं विद्यार्थियों कि x⁴ का गुणांक है वो है -3, ये रहा -3। x⁴ का गुणांक है वो है 3, ये रहा 3। और x का गुणांक है वो भी 3 है, तो ये रहा 3। यानी ये बात हो गई सेकंड क्वेश्चन की, यानी कोई चर राशि है उनका जो गुणांक है वो कितना है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पे क्या पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि x⁴ इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि x⁴ का गुणांक वो बनेगा π/4। x का गुणांक पूछे तो वो क्या पूछेगा, तो उनका आंसर देख सकते हैं कि ये 4 है। और इसमें इन क्वेश्चन को समझते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है x² का गुणांक, फिर पूछा जा सकता है कि x का गुणांक क्या होगा, तो देखो x² का गुणांक आप क्या देख सकते हैं कि इसके आगे माइनस है, तो हमेशा गुणांक में माइनस को भी लेना पड़ता है। और इनके आगे कोई राशि नहीं होगी, इसका मतलब इसके आगे 1 होगा, यानी -1। x के आगे क्या होगा विद्यार्थियों, 1 होगा, तो इसका गुणांक 1 है। यह बात हो गई फोर्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है विद्यार्थियों कि x² - x⁴ + x, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x² का क्या है गुणांक, फिर पूछेगा इसमें x⁴ का है क्या गुणांक, x⁴ का गुणांक, फिर x का गुणांक, यानी x का गुणांक। तो बहुत सिंपल है, केवल आपको इसमें देखकर आंसर देना है कि x² का गुणांक 1 है तो 1, x⁴ है ना, उनका गुणांक में क्या है विद्यार्थियों, यहां पर देख सकते हैं 1/4 है और वो भी माइनस का है, तो यहां पे ये गुणांक हो गया -1/4। x का गुणांक केवल 1 है तो 1। यानी इस प्रकार के आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पे बात आ रही है, अब हम विद्यार्थियों एक और क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन है कि 5 घात के एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के एग्जाम्पल लिखिए। यानी ऐसा कोई भी और क्वेश्चन बन सकता है, घात चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक पदी की बात कर रहा है और घात क्या हो रही है 5, तो x⁵ कर लो। इनके और एग्जाम्पल लिखो तो -3x⁵ कर लो, -2x⁵ कर लो, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यदि द्विपदी की बात कर रहा है लेकिन उसमें पदों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों, 2 होगी, तो x⁵ प्लस का यहां पे 2 कर लो, लेकिन इसमें पद कितने हो रहे हैं, 2 पद हो रहे हैं। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं x⁵ प्लस x⁴, लेकिन पदों की संख्या क्या रखनी है, 2 ही रखनी है। और मैक्सिमम पावर है वो क्या रखनी है, वो 5 ही रखनी है जो क्वेश्चन में दिया है। त्रिपदी का एग्जाम्पल पूछे, त्रिपदी का मतलब क्या है, पदों की संख्या 5 है, तो x⁵
प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पदों की संख्या है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। 1 2 3 पदों की संख्या 3। द्विपदी में पदों की संख्या 1 2 1 2 2 आ रही है। इसमें केवल 1 1 आ रही है। यानी आप इनके अकॉर्डिंग कैसा भी क्वेश्चन आए तो उनका आंसर दे सकते हैं। वो क्या होगा, यानी पावर के रूप में। यदि यहां पे 100 घात का पूछे तो आप क्या दे सकते हैं एग्जांपल, x की पावर 100 एक पदी का हो गया, x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 तो ये द्विपदी का हो गया, x की पावर 100। यहां पे आप और गुणांक में कुछ भी ले सकते हैं, और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 ये त्रिपदी का एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।